हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनबाउंड एजुकेशन में। आज डिस्कस करने वाले हैं एविएशन रिलेटेड एब्रीविएशन जो सेकंड पार्ट रह गया था। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट पार्ट के लिए इतना अप्रिशिएट करने के लिए। एंड आप लोगों की काफ़ी क्यूरी थी कि कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। सो डोंट वेरी, 15 मार्च तक मैं NCERT समरी फिजिक्स मैथ गेट की मैथ और आपका एविएशन इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करा दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल 20 से 26 के बीच पेपर होगा। मेरा ओपिनियन है 20 से 26 अप्रैल के बीच में ही होगा। तो 15 मार्च तक सिलेबस पूरा करा के एक महीने आराम से प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं इस लेक्चर में क्या क्या करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो था इसका एविएशन रिलेटेड एब्रीविएशन का, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हो सकते थे सारे कवर कराए हैं। और सेकंड पार्ट केवल इसलिए लाया हूँ क्योंकि कुछ एविएशन रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एविएशन इंडस्ट्री का अगर सिलेबस करना है तो आगे जाके उन टर्म्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आगे जब मैं वो पढ़ाऊँगा तो वो टर्म्स आएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बार बार। तो अभी ये देखते हैं। और काफ़ी एग्ज़ाम के एविएशन इन रिलेटेड एब्रीविएशन के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और एक बार बस इस वीडियो को केवल देखना है, वो बस आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो इम्पोर्टेंट थे इस टॉपिक के लिए वो मैंने फर्स्ट वीडियो में करा दिए हैं। अगर नहीं देखी तो देखें पहले उसे। एंड इस वीडियो में आपको मैं देखिए कितने हैं, ये रहा 135 हैं। राइटिंग का इसमें थोड़ा इशू आ गया है क्योंकि स्केच पेन से लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, स्पेस अगर कम है तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेन से करूँगा। बाकी पेन पेपर से अगर कैमरे से कर रहा हूँ तो काफ़ी क्वालिटी में कमी आ रही है। स्टार्ट करते हैं टाइम ख़राब ना करते हुए। सबसे पहले इस चार्ट को समझ लें। देखो, अगर एक एयरक्राफ्ट है कोई भी, सिंपल सा है। अगर इसकी बात करें तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, एक मिनट, इस एरिया को कहेंगे 4 और इसको क्या कहेंगे AFT। ये आपका AFT पूछ लिया जाता है तो AFT सिंपल सा है, रेयर ऑफ एयरक्राफ्ट। और 4 हो गया क्या, इन जो फ्रंट साइड है ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर आप जो टॉप व्यू देख रहे हैं तो आपको एक साइड ये दिख रहा है, ये राइट साइड हो गई, ये आपकी लेफ़्ट साइड हो गई। अगर पेन का मुंह फेस जिस साइड में उस साइड से लेके देखेंगे, अगर लेफ़्ट से तो इसको क्या कहेंगे, पोर्ट। और इसको क्या कहेंगे, स्टर्ट बोर्ड। तो ये चारों फेस पता होने चाहिए हमें नाम से। याद रखना, अगर एयरक्राफ्ट का फेस इधर है तो उसका लेफ़्ट ये होगा और राइट ये होगा। एंड नेक्स्ट फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट आ गया आपका, ओके, सिंपल सा है पहला। आप पहला देखते हैं AC या AX क्या कहेंगे उसे आगे, अगर कभी भी ऐसी टर्म्स आएगा तो एयरक्राफ्ट। AFT आपको बता दिया, रेयर ऑफ एयरक्राफ्ट। AF एयरवे फैसिलिटीज़। अगर एवरेज की बात करें तो सिंपल सा है, कवर वॉकवे अटैच टू द एयरक्राफ्ट। सिंपल सा कवर जो वॉकवे होता है अटैच करते हैं जो एयरक्राफ्ट से। नेक्स्ट बात करते हैं एल्टीट्यूड। आपको पता ही होगा, डिस्टेंस या हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। और बेसिकली ग्राउंड सी लेवल से लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एयरलिफ्ट। सिंपल सा, अगर कोई व्हील चेयर पे आ रहा है तो एम्बुलेंस विच कैन राइज अप टू द एयर क्राफ्ट डोर फॉर द व्हील चेयर एक्सेस। मतलब व्हील चेयर एक्सेस के लिए थोड़ा आप करना पड़ेगा तो वो है। और आपका आता है AOC, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। CAA डॉक्यूमेंट अलाउइंग द एयरक्राफ्ट टू फ्लाई। आपको CAA की फुल फॉर्म लास्ट वीडियो में बता रखी है। कमेंट में बताएं क्या है CAA की फुल फॉर्म। एंड उसको ज़रूर देखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
AOGC की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड हो गया। APIS की बात करें तो एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। ATA की बात करते हैं तो एयर सिक्योरिटी कम्युनिटी हो गई। ASC की है एयरपोर्ट सिक्योरिटी कमेटी। ATA की बात करते हैं तो ये रहा एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर। एंड ATD नहीं लिखा, ATD का बता देता हूँ, एक्चुअल टाइम ऑफ, ये तो ATA है, अराइवल है, वो एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आता है ASD, एक्यूरेट स्टॉप डिस्टेंट अवेलेबल। ASG असिस्टेंट सिक्योरिटी जनरल। ASP एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम। ATR एविएशन ट्रांसपोर्ट रीजनल। ATS एयर ट्रैफिक सर्विस। ABSEC एविएशन सिक्योरिटी, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ABSEC एविएशन सिक्योरिटी। AV से हो गया आपका एविएशन और SEC से हो गया सिक्योरिटी। APU सिंपल सा ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ऑक्सिलरी का मतलब आपको पता ही होगा, अपना इंग्लिश वर्ड में आता है ऑक्सिलरी वर्ब, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब। सो जब आपका मेन इंजन नॉट वर्किंग होता है तो आपको सहायक मतलब ऑक्सिलरी पावर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो APU होता है। ATD की बात करें तो अब आ गया ये एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर, जो मैं ऊपर बात कर रहा था। ATA एक्चुअल टाइम ऑफ एयर अराइवल। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो AFRRO असिस्टेंट फॉरेन रीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ओके। AFS एरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विस। AIS की बात करते हैं तो एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस। AGA की बात करते हैं तो एयर डोम एंड ग्राउंड एड। एंड AIU की बात करते हैं तो एयर इंटेलिजेंट यूनिट। इस वीडियो को कराने का केवल यही एक एम है कि आपसे मैंने कहा कि इस कोर्स के बाद आपको कोई PDF या बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जितना इम्पोर्टेंट है और जो ज़रूरी है सारा कवर कराऊंगा, और ये इन चीज़ों को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए ये करा रहा हूँ। मगर अगर एविएशन रिलेटेड एब्रीविएशन की बात करूँ तो फर्स्ट वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे देखना ना भूलें, उससे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें से ही लगभग आएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो वेट, पहला आपका है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो बने रहें और बता दें अगर आप ड्यूरेशन कितना चाहते हो। मेरे ख्याल से 20 मिनट इनफ होगा कोई भी वीडियो के लिए। उससे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो लोग भी काफ़ी बोर हो सकते हैं क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है। मैथ में तो 1 घंटे तक का वीडियो रख सकते हैं, मगर इसको थोड़ा सा 20 मिनट से ज़्यादा का रखना मुझे सही नहीं लगता। सो नेक्स्ट बात करते हैं, AMO का है एरोनॉटिकल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस। थोड़ा कट गया है उसके लिए सॉरी, बट याद रखें मैंने बता दिया। AMS एरोनॉटिकल मीटर ऑर्नोलॉजिकल स्टेशन। AMSL एबव मेन सी लेवल, आपको भी बताया था, जो हाइट एटीट्यूड का है वो उस सी लेवल से करते हैं, वहाँ वैसे ही AMSL एबव मीन सी लेवल। APHO एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पेज सिंपल सा है, द एयरपोर्ट वेयर द क्रू ऑपरेट फ्रॉम। अगर वर्क हेड की बात करें तो ए वॉल दैट डिवाइड वन पार्ट ऑफ द क्रू फ्रॉम द अदर। सिंपल सा है, 2 पार्ट क्लास होते हैं, तो ये फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास का अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा वर्क हेड। वर्स्टिल की बात करें तो सिंपल सा केसिंग ऑफ द स्केप फ्लैट द एट इट फिक्स टू द डोर। सिंपल सा इमरजेंसी के लिए जब कोई निकलते हैं तो जो आपका केसिंग आता है वो होता है केबिन। सिंपल सा पैसेंजर सिटिंग इन द एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट आते हैं CAPT, सिंपल सा है कैप्टन। CCC बहुत नॉर्मल है, मगर मैंने कुछ ना छूटे इसके लिए सारा कवर करा रहा हूँ। कैप्टन हो गया, CCC हो गया केबिन क्रू। चेक इन सिंपल सा क्रू रिपोर्ट टाइम।
CONFIG, the configuration for the of the seat on the aircraft number. Okay. And CRM, crew रिसोर्स मैनेजमेंट, चोक सिंपल सा, अगर व्हील एयरक्राफ्ट का जो व्हील होते हैं उसके आगे लगाया जाता है ताकि ये जब ब्रेक फेलियर हो जाए तो रुक जाए। ठीक है। और आगे थ्योरी लिखी है, देखना। कमांडेंट सिंपल सा कैप्टन, क्रूज एरूट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाइट। सिंपल सा इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर एयरक्राफ्ट चला, वो हवा जितना इस आसमान में रहता है, वो मेजोरिटी जितनी हाइट रहती है उसकी, सपोज 20,000 पे ज़्यादातर रहता है, तो क्या हो गया, 20,000 उसकी क्रूज हो गई। CHNT हो गया चेंज नेम टू, CAR हो गया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट। ओके। अगर आगे बात करते हैं, CASO सिविल एविएशन सेफ्टी ऑफिस, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा यही होती है। वो एक हाईजैक के बाद इसको लगाया गया था सिक्योरिटी पर्पस से, स्पेशली इंडस्ट्रियल जो भी सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्रियल के लिए जितनी भी सिक्योरिटी फोर्स लगती हैं वो तभी आती है। अगर CNS की बात करें तो कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी हो गया। COSCA की बात करें तो आपका कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी हो गया। CNC की बात करें तो आपका कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलांस हो गया। CPWD की बात करें तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया। DFT की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। और डॉन की बात करें तो टू पुट ऑन होता है। अगर नेक्स्ट पे आते हैं, वेट, ओके, नेक्स्ट ये रहा आपका, नेक्स्ट हो गया DDO डिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिस, DGHS डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विस, DPE डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। DME डिस्टेंट मेजरिंग इक्विपमेंट, DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DVOR ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोपलर BHF MD डायरेक्शनल रेडियो रेंज, इसे याद कर लेना ज़रूर। ELT इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमिट, ETD और ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। अभी पीछे बताया था मैंने, इसका ही दूसरा फॉर्म है। ETD एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्शन, EDS एक्सप्लोजिव डिटेक्टर सिस्टम, EVD एक्सप्लोजिव वेपर डिटेक्शन। इन तीनों को याद रखना, इंस्ट्रूमेंट में जो आते हैं एविएशन के, उसके लिए होता है। अगर FDP की बात करें तो फ्लाइट ड्यूटी पीरियड, आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में जानने की ज़रूरत है वो मैं बताता रहूँगा। FOD फॉरेन ऑब्जेक्ट डिवर्स। और अगर FTL की बात करें तो फ्लाइट टाइम लिमिटेशन, मैक्सिमम वर्किंग आवर होता है। FDC की बात करें तो फ्लाइट क्रू, द पायलट हो गया। FDLD की बात करें तो फ्लाइट डेक और कॉर्पेट हो गया। FO की बात करें तो फर्स्ट ऑफिसर हो गया। फॉरवर्ड 4 आपको बता रखा था एयरक्राफ्ट का फेसिंग सबसे आगे जो होता है फॉरवर्ड ऑफ फ्यूज़लेज, द बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, से पूरा बॉडी हो गया एयरक्राफ्ट का वो। ये आगे एविएशन इंडस्ट्री में कुछ टर्म्स आएंगे, उनमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं और कवर कर रहा हूँ ये। FRRO का हो गया फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। गैस बैग हो गया, रविश बैग। GPU ग्राउंड पावर यूनिट, ओके। एंड गैलरी सिंपल सा एयरक्राफ्ट के अंदर जो किचन होता है वो। GMT सबको पता है, ग्रीनविच मीन टाइम। द होल्ड, द सिंपल सा द वैल्यू ऑफ एयरक्राफ्ट। ऑन होल्ड का क्या हो गया, जब एयरक्राफ्ट को वेटिंग के परमिशन चाहिए होती है लैंडिंग के लिए, तो जो वेटिंग टाइम होता है उसमें ऑन होल्ड करते हैं। एंड अगर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वेट, नेक्स्ट में है आपका
थोड़ा सा ओके। HHMD हो गया, हेड हैंड हेड मेटल डिटेक्टर। OB हो गया, आउटपुट बैंड फ्लाइट। AIB हो गया, इन बैंड फ्लाइट। IFE हो गया, इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट। इनबोर्ड हो गया, टूवर्ड द सेंटर ऑफ एयरक्राफ्ट। INF हो गया, इन फ्रंट फ्लाइट में। ये तो आपको जब नॉर्मली ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा बस देखना की ज़रूरत है। इंटरफोन हो गया, सिंपल सा, जब क्रू से इंटरेक्ट करना पड़ता है कॉलिंग के थ्रू, तो जो होता है वो इंटरफोन होता है। IAL हो गया, इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटी लिस्ट। और अगर IFR की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स। और अगर बात करते हैं अब जैम्प सेट, तो सेल्फ फोल्डिंग केबिन क्रू सीट नॉर्मली एडजस्ट टू द एग्जिस्ट। सिंपल सा, जब इमरजेंसी कंडीशन आता है तब क्रू के लिए यूज़ होता है। अगर बात करते हैं NCASP की, तो नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम हो गया। अगर बात करते हैं RNFC की, तो रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्ज हो गया। अगर TLF की बात करें तो टेम्प्रेरी लैंडिंग फैसिलिटीज़ हो गया। TLP की बात करें, टेम्प्रेरी लैंडिंग परमिट हो गया। इन दोनों का काफ़ी क्लोज है, तो इन दोनों को ध्यान रखना। TFLIC हो गया, TNLC हो गया, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्ज। SPV हो गया, स्पेशल पर्पस व्हीकल लोकल, सिंपल सा, द टाइम वैन एवर यू आर इन द वर्ल्ड। अगर लाइफ रेफ्ट की बात होगी तो फ्लोटिंग डिवाइस टू ऐड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट। अगर मेन गियर की बात होगी तो मेन सेंटर व्हील जो होते हैं ना, अब एयरक्राफ्ट हो गया, अब उसका एक तो सामने व्हील होते हैं और बाकी दो होते हैं सेंटर में होते हैं, वो ये हो गया, ठीक है। अगर बात करें मिड की, तो मिडिल ऑफ द एयरक्राफ्ट हो गया, सिंपल सा, जो मिडिल में एयरक्राफ्ट। NS की बात होगी, नेट से स्टॉप हो गया। नोज गियर, जो आगे का व्हील का कह रहा हूँ ना, उसको नोज गियर कहते हैं, याद रखना। पीछे के जो होते हैं उनके कहते हैं मेन गियर, और जो आगे का होता है उसे कहते हैं नोज गियर। ऑफ फ्लोट, सिंपल सा, रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द फ्लाइट लाइक PAX। अब आपको PAX पता है, अब ऐसे टर्म्स आपको मैंने पहले बता दी तो आपको नॉर्मल सी समझ में आएगा कि क्या मतलब है। PAX का आपको मतलब मैंने बताया था, पैसेंजर है, तो सिंपल सा है, ऑफ बोर्ड, आउट टूवर्ड्स टू आउटसाइड एंड द एयरक्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट पेज है। ओके, इतना ही है। सो इसको कवर करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट, OPS, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। पैसेंजर अनाउंसमेंट, सिंपल सा है। पैक्स, पैसेंजर, अभी जो बताया था मैंने, पीछे आया था। पोर्ट आपको पता ही रखा है, लेफ्ट साइड ऑफ एयरक्राफ्ट हो गया। PRM, पर्सन विद रिड्यूस मोबिलिटी। RAMP, एरिया अंडर द पार्किंग एयरक्राफ्ट। आपको ये मैं अगर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना, उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है, सारे जो टर्मिनोलॉजी है ना एयरपोर्ट के, वो कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक वही है। और आगे बात करते हैं, वेट, SCCM, सीनियर कैबिन क्रू मेंबर। SCP, स्पेशल कैटेगरी पैसेंजर, सिंपल सा, मेडिकल, जब कंडीशन मेडिकल कोई पैसेंजर आ रहा हो, इसको इमरजेंसी होगी तो उसको SCP कहते हैं, स्पेशल कैटेगरी पैसेंजर। SEP, सेफ्टी इमरजेंसी प्रोड्यूस स्टैंड, सिंपल सा है, एयरपोर्ट अलाउ पार्किंग स्पेस डिपार्चर गेट फॉर एयरक्राफ्ट। स्टर बॉर्ड, अभी बताया था आपको, राइट हैंड साइड में जो होता है एरिया को उसको कहते हैं। STOW, पुट समथिंग अवे, नॉट इम्पोर्टेंट, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। SNY, सुप्रीम नंबर C। ओके, अगर आगे इसको डिटेल में बताऊँ तो सिंपल सा है, एडिशनल कैबिन क्रू मेंबर अबव द लीगल मिनिमम क्रू ऑपरेट इन द पोजीशन when they are first check out on the aircraft type or the have give out
of checking, okay, on that particular aircraft type. सिंपल सा है. अगर एक्स्ट्रा कोई क्रू मेंबर चाहिए फर्स्ट और मूवी मिनिमल लीगल ऐसे तो यूज़ करते हैं. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझ लो. SNY है सुपर नमेशी. SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. STVY स्टैंड बाई. टैक्सी या टैक्सिंग सिंपल सा है. मूविंग एनी एयरक्राफ्ट समवेयर ऑन द ग्राउंड. देखा होगा आपने ये तो. TVA सिंपल सा है. 2V एडवाइस, ये कोई नेसेसरी नहीं है, बस एक बार बताता हूँ. TOB टोटल ऑन बोर्ड. TOD टॉप ऑफ डिस्टेंस. OS US यूनिवर्सल और ब्रोकन. अंडर कैरेज मतलब क्या हो गया, एयरक्राफ्ट व्हील अंडर कैरेज अगर होता है तो जो भी इसमें दोनों आ जाते हैं आपको. नोज गियर भी आ जाते हैं और मेन गियर भी आ जाते हैं. एंड ऑन वे OW से रिप्रेजेंट करते हैं. RT सिंपल सा है डाउन ट्रिप. एंड ये तो पायलट के लिए जब होता है ना तब यूज़ होते हैं सारे टर्म्स. इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए देख लीजिए. PNR सब पता होगा. पैसेंजर नेम रिकैम. सो ये रहा आपका दूसरा वीडियो एंड होपफुली पूरा हो गया. वेट, ओके. सो 2 वीडियो 2 पार्ट में आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया. इससे बाहर आने का कोई चांस नहीं है. तो आपका एक क्वेश्चन आपका परफेक्टली हो गया. अप्रॉक्सीमेट दोनों वीडियो को अगर मिला दें तो 35 मिनट के अप्रॉक्सी होगा. तो 35 मिनट में आपको एक टॉपिक हो गया और पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया. आपको बाहर से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें. पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. टॉप मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा तो उसी वीडियो से आएगा. एंड ये केवल और केवल आपको एविएशन इंडस्ट्री से आगे जो पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड जो टर्म्स आएंगे उनके लिए. सो इस वीडियो को देखना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको आगे का एविएशन इंडस्ट्री पढ़ना है. तो सो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो करते हैं इसको ख़त्म. एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको एयरपोर्ट रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ना, रनवे हो गया, टैक्सी हो गया, रैंप हो गया, पार्किंग हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हैंगर हो गया, सो सारी क्लियर कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा. सो बने रहिए चैनल के साथ. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें. अगर कुछ सुधार की जरूरत हो तो कमेंट करें, उसे बताएं. आप लोग बताते हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि सुधार करना है जो. और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए एंड अच्छे से पढ़िए. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.